सर्दियाँ आते ही मार्केट में, ठेलों पे, रेडियों पे आपको आंवला नज़र आता है। कई बार आप लोगों ने आंवले का मुरब्बा बना करके खाया होगा, चटनी बना करके खाई होगी। आज की जो हम आपसे रेसिपी शेयर कर रहे हैं, आप इसको रेमेडी का नाम भी दे सकते हैं। कुदरत ने आंवले के अंदर एक तोहफा हमारे लिए रख दिया है। आंवले के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में आयरन मौजूद होता है और विटामिन सी मौजूद होता है। आंवला है ये हमारे अंदर खून की कमी को पूरा करता है, हमारे बालों की ग्रोथ करता है, जो सर के बाल होते हैं उनको बड़ा करता है, आंखों के लिए बहुत फायदेमंद होता है, हमारे स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। मैंने सोचा कि मार्केट में खूबसूरत आंवले आए हुए हैं, मैंने इसकी पहले आपको चटनी बनाने का तरीका बताया, मुरब्बा बनाने का तरीका बताया, आज रेमेडी बता रहा हूं ताकि आप एक चम्मच अगर डेली बुनियादों पे लेंगे तो ये तमाम जितने भी मैंने मसाइल बताए हैं आपके हल हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए शर्त यह है, जब भी आप आंवला लेके आए मार्केट से तो आप इसको अच्छे तरीके से वॉश करके छोड़ दें, फिर ये टिश्यू या टॉवल की मदद से खुश कर लें, पानी हमें नहीं चाहिए। ठीक हो गया। मैंने हाफ केजी 500 ग्राम आंवला लेके आया। अब हमने इस तरह का यहाँ पे उबलता हुआ पानी रख लिया। बाबा जी हुणे तो तुसी कह रहे सो कि पानी दे विच नहीं रखना, हम स्टेनर रखेंगे, हम इसको स्टीम देंगे। हमने यहाँ पे स्टेनर रख दिया, फ्लेम को दम वाला कर दिया, इसके ऊपर हम आंवले रख देंगे इस तरीके से। ठीक हो गया। आंवले रखने के बाद हम ऊपर से इसको कवर लगा देंगे। दम वाले फ्लेम पे हमने अपने आंवलों को स्टीम करना है। जब हम स्टीम करेंगे कुदरती तौर पे यहाँ पे काशें बनी होती हैं, देखें इस तरीके से निशान होते हैं जिस तरीके से खरबूजे को होते हैं लगे हुए, तो ये फट जाएंगे, अलग होने में आसानी रहेगी। ठीक हो गया। इस तरीके से हमने अपने आंवलों को रख दिया जिनके अंदर पानी का एक कतरा भी मौजूद नहीं था। अब हम ऊपर से कवर लगा देंगे और 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। 15 मिनट हमने आंवले को जो है वो स्टीम दिया, फ्लेम को बंद करने लगे हैं, कवर उठाने लगे हैं। आप देख रहे होंगे ये फूल की तरह खिल गए हैं, फूल गए हैं, मोटे भी हो गए हैं और ये बिल्कुल नरम भी हो गए हैं। यहाँ पे निकाल लेंगे और इनको कंप्लीट ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। आंवले ठंडे हो चुके हैं, इनको उठा के यहाँ पे रख देंगे। इसके साथ का एक डीप पैन ले लेंगे, इसके अंदर 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे, फ्लेम को ऑन कर देंगे, इसको गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। ठीक हो गया। अब ये देखें आंवले की कंडीशन आपको बताऊं, जब तक हमारा जो ऑयल है वो गर्म होता है, ये देखें ये अलग अलग काशें इस तरीके से हो जाएंगी। ये मैं आपको दिखा दूँ इस तरीके से, ये देखें ये आराम से निकल आएंगी खरबूजे की तरह। ये देखें ये वाली जो गुठली है और ये चीज़ हमें नहीं चाहिए, हमें इस तरीके से तमाम को इस तरीके से अलग अलग कर लेते हैं। अच्छा जी, ये तमाम आंवलों की गुठली हमने रिमूव कर दी, आप देख सकते हैं इस तरीके से काशें हमें चाहिए, ये हमने ले लिए। ये ऑयल गर्म हो चुका है, यहाँ पे हींग, ये एक चुटकी हींग है, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे, तड़का तैयार हो रहा है ऐसे समझें। ठीक हो गया। सौंफ जो इसकी जान है ½ टीस्पून, और साथ में कलवंजी जो अचार में शामिल होती है ½ टीस्पून शामिल कर देंगे। और साथ में हम क्या करेंगे, इसको हल्का सा हम रोस्ट करेंगे इस तरीके से। रोस्ट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, आंवलों को उठाएंगे इस तरीके से और ये आंवले हम इसके अंदर शिफ्ट कर देंगे। फ्लेम हमारा मीडियम है, हम आंवलों को भुनाई करेंगे 2 मिनट के लिए। अच्छा जी, 2 मिनट हमने अच्छे तरीके से मीडियम फ्लेम पे भुनाई कर ली। उसके बाद जितने हमारे पास आंवले थे, आंवले 500 ग्राम थे, तो हमने इसके अंदर 250 ग्राम चीनी, 250 ग्राम गुड़। ठीक हो गया। टोटल वज़न इनका बन गया 500 ग्राम। 500 ग्राम मीठा इसके अंदर शामिल करेंगे। आपके पास गुड़ नहीं है तो आप खाली चीनी भी डाल सकते हैं, अगर चीनी नहीं है तो खाली गुड़ भी डाल सकते हैं। बाबा जी तुसी दोनों चीज़ें इकट्ठे क्यों पा रहे हो? मैं इसलिए डाल रहा हूँ ताकि इसका कलर भी खूबसूरत चाहिए जो गुड़ की वजह से आएगा और खूबसूरत भी लगे। हम जो रेमेडी मुरब्बा तैयार कर रहे हैं और ये गले के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है सर्दियों में गुड़। ठीक हो गया। 250 ग्राम गुड़, 250 ग्राम चीनी शामिल कर देंगे। अब इसको मिक्स करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से मिक्स करने के बाद हम 3 से 4 मिनट के लिए ऊपर से इसको कवर लगा देंगे ताकि चीनी और गुड़ जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए आंवले के साथ। 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, कमाल की खुशबुएं आनी शुरू हो गई हैं। कंडीशन आप देख सकते हैं, गुड़ और चीनी मेल्ट हो गए हैं। बाबा जी तैयार हो गए है रेमेडी मुरब्बा या चटनी? नहीं, ऐसे नहीं है। आप इसको रेमेडी के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और चटनी के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। इस टाइम पे आके कुटी हुई मिर्च, ठीक हो गया, दड़ा मिर्च जिसे आप लोग कहते हैं, ½ टीस्पून शामिल कर देंगे। गरम मसाला 1/4 टीस्पून
जीरा पाउडर 1/4 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1/4 टीस्पून, काला नमक 1/4 टीस्पून शामिल करके मिक्स कर देंगे और दम वाले फ्लेम पे 15 मिनट के लिए इसको कुक होने के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट की बजाय हमने इसको 20 मिनट कुक किया। इस कंडीशन में ये हमारा जो है आमला आ गया। ये देखें इस तरीके से चटनी मुरब्बा ये इस तरीके से आ गया। अगर आप इसको ज़्यादा थिक करेंगे फिर ये जमने की तरफ चला जाएगा। जब आप इसको ठंडा करेंगे तो फिर ये मज़ीद हार्ड हो जाएगा। इस कंडीशन में इसको हमने फ्लेम को बंद कर दिया। थोड़ी सी हीट निकलने का वेट करते हैं। अच्छा जी, कंप्लीट ठंडा करने के बाद आपने क्या करना है, इस तरह का जो एयर टाइट जार होता है शीशे का या प्लास्टिक का वो ले लेना है, लेकिन उसके अंदर पानी नमी वगैरह नहीं होनी चाहिए। फ्रिज से बाहर आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगा अल्हम्दुलिल्लाह 6 माह 8 माह तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से लिक्विड आपने उतारना है इसको, इस तरीके से, ठीक हो गया। अगर आप इसको ज़्यादा हार्ड की तरफ लेके जाएंगे तो फिर ये जम जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इसके अंदर आयरन बहुत ज़्यादा होता है और विटामिन सी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, जो हमारे खून की कमी को पूरा करती है और हमारी आंखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और दूसरा ये है कि हमारे बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आपने इसको लेना किस तरीके से है, टेबल स्पून आपने एक ले लेना है और आपने 1 टेबल स्पून सुबह निहार मुँह, ठीक हो गया, 1 टेबल स्पून सुबह निहार मुँह लेके और ऊपर से नीम गर्म पानी का 1 गिलास आपने पी लेना है। आप देखेंगे जितने मसले भी मैंने आपको बताए, डिस्कस किए, वो अल्हम्दुलिल्लाह आपके 7 से 8 दिन के अंदर क्लियर हो जाएंगे। अगर आप लोगों को हमारी ये यूनिक सी रेमेडी या मुरब्बा या चटनी आमले का अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें। दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों में शेयर कर दिया करें। आप लोगों की मोहब्बतों का, आप लोगों की दुआओं का, आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।